बढ़कर के 92.89% हो गया है। 92.89% रिकवरी का परसेंटेज है इस समय। कुल मृतकों की संख्या आज तक 6,902 है और कल 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि केवल 21 मृत्यु इस संक्रमण से हुई हैं, संक्रमित लोगों में से, तो जो कि बहुत ही निचले स्तर पर आया। जो एक समय में जो मृत्यु 100 से ज़्यादा हो रही थी प्रतिदिन कोविड के संक्रमण के लोगों में से, उनमें से कल केवल 21 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का इस समय 1.46% है। कल प्रदेश में 1,12,650 सैंपल की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,41,38,340 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 6,380 पूल लगाए गए, जिनमें 406 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो हमारे 26,652 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 11,798 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,398 लोग होम आइसोलेशन में और गए हैं, उन्होंने इस विकल्प को चुना है। अब तक प्रदेश में 2,65,688 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन के विकल्प को चुन चुके हैं, उसका उपयोग उन्होंने किया है और इनमें से 2,53,890 अब तक पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूरा कर लिया है। प्राइवेट अस्पतालों में इस समय 2,344 लोग भर्ती हैं और अपना इलाज भुगतान के आधार पर वो करवा रहे हैं। बाकी के जितने भी मरीज़ हैं, एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, वो हमारे सरकारी L1, L2, L3 के जो बेड्स हैं, जो अस्पताल हैं, वहाँ पर रहकर वो अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको ज्ञात है कि प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख से अधिक कोविड बेड्स की उपलब्धता प्रदेश में सुनिश्चित कराई है, जिनमें इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। जांच की व्यवस्था भी प्रदेश में बिल्कुल निःशुल्क है। तो अगर आप में किसी प्रकार के कोई लक्षण आते हैं, आपकी सांस फूल रही हो, आपको बार बार खांसी आ रही हो या आपको बुखार हो, तो तनिक भी संकोच मत करिए। तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी से या अपने ज़िले के कोविड कमांड सेंटर से या जिला चिकित्सालय से संपर्क करिए और अपनी जांच करवाइए। जांच करवाने पर अगर किसी प्रकार का आपका संक्रमण पाया जाता है, तो जैसी आपकी स्थिति होगी, अगर आप लक्षण विहीन हैं तो आप घर पर रहकर ही अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अगर आपके घर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था है, अर्थात आपके लिए अलग कमरा और अलग शौचालय उपलब्ध है। अगर ऐसा नहीं है, आपके घर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, या आपको लक्षण है, या आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या आपको मॉर्बिड है, अर्थात आपको पहले से कोई बीमारी है जिनमें जटिलता आने की संभावना बनी रहती है, तो वैसी स्थिति में आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। अस्पताल में भर्ती होकर चिकित्सकों की देखरेख में अपना इलाज करवाइए और फिर 10-12 दिन में बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर चले जाइए। जैसा आपको मैंने बताया कि अब तक 4,38,000 से ज़्यादा लोग इस संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और अपना कामधाम कर रहे हैं। इसलिए इसमें संकोच या लज्जा या हीन भावना की कोई बात ही नहीं है। अगर लक्षण आए हैं, तत्काल अपनी जांच करवाइए और किसी दूसरे के अगर लक्षण आए या अगर दूसरा कोई संक्रमित हुआ है, तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए, बल्कि उसकी मदद करिए, उसे अस्पताल ले जाने में, जांच करवाने में उसकी मदद करिए। इस प्रकार से ही हम एक दूसरे की मदद करके और सावधान रह करके प्रदेश में संक्रमण को हम नियंत्रित रख सकते हैं। आपने देखा है कि पिछले लगभग 6 सप्ताह से निरंतर एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में गिरावट आ रही है।
लेकिन जब ऐसा होता है उस समय ही लोग सावधानी बरतना कम कर देते। लोगों को ये एक भ्रम होता है कि संक्रमण अब समाप्त हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संक्रमण बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुआ है, और बल्कि विदेशों में, दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में इसका दूसरा दौर आ रहा है, और वो पहले वाले दौर से भी ज़्यादा ऊंचा जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप अपने आस पड़ोस के राज्यों में भी देखेंगे तो वहाँ भी आप पाएंगे कि कुछ जगह संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। तो हमें बहुत सावधान रहना है, और अगर हम सावधान रहें, सावधानियाँ बरतें, तो इस संक्रमण से हम बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर अपने हम हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ़ करते रहें, साबुन पानी से अथवा सैनिटाइज़र से, और जब भी आप कभी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, कार्यालय जाएं, किसी प्रतिष्ठान जाएं, बाजार जाएं, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी रखेंगे और मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी, और जब आप संक्रमित नहीं होंगे तो संक्रमण की चेन, श्रृंखला आप पर आकर के टूटेगी और आपसे फिर आगे कोई संक्रमित नहीं होगा। इसलिए ये जो संक्रमण है ये मनुष्य से मनुष्य में जाता है, और ये संक्रमण एक श्रृंखला के रूप में चलती है। जैसे ही जो व्यक्ति सावधानी बरतते हैं उस श्रृंखला को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमको और आपको सावधान रह करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है, ताकि संक्रमण समाज में बढ़ने न पाए। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,47,667 इलाकों में 4,34,337 टीम दिवस के माध्यम से 2,78,26,971 घरों का सर्वेलांस किया गया है, और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 13,69,29,565 है। प्रदेश में अब तक 65,370 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर कि लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग संभव हो पाती है। जहां भी बहुत लोग आते जाते हैं, चाहे कार्यालय हो, चाहे उद्यम हो, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रदेश में की गई है, जो अपने प्रदेश की एक अनूठी पहल है। और वहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र की व्यवस्था होती है, ताकि वहां आने जाने वाले लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा सके। ऐसे 65,370 कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से 9,27,751 लक्षणात्मक लोगों की अभी तक पहचान की गई है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। लगातार हमारे जो कोविड कमांड सेंटर है उसके संपर्क में रहिए, अपनी स्थिति उनको बताते रहिए, वो भी आपको विजिट करेंगे। हमने पूरे प्रदेश में ये आदेश पारित किया हुआ है, प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके घर चिकित्सा विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम पहले दिन, चौथे दिन और 7वें दिन अर्थात 3 बार विजिट करेगी, और जो भी आवश्यक दवाइयां हैं आपको वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। आपके जो संपर्क में जो लोग आए हैं या आपके घर के जो लोग हैं उनको भी बचाव के लिए जो दवाइयां हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप अगर होम आइसोलेशन में हैं अपना विशेष ध्यान रखिए। जैसे ही कोई लक्षण आए तत्काल फ़ोन करके डॉक्टरों की सलाह लीजिए, ताकि अगर कोई आपको जटिलता हो रही है तत्काल आप अस्पताल चले जाएं, वहाँ पर आपका प्रॉपर इलाज हो जाए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन ये समय है एहतियात बरतने का, हम सबको सावधान रहने का। सभी नागरिकों से अपील है कि वह सावधानी बरतें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करें, हाथ निरंतर धोते रहें, और यदि कहीं पर भी कोई उनको समस्या दिखे तो जैसे ACS हेल्थ ने बताया है, नंबरों पर संपर्क करें, टोल फ्री नंबर्स हैं
प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट में भी कमी आ रही है और कंटेनमेंट क्षेत्र भी कम हो रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलें, इसके लिए नियंत्रण प्रयास हो रहा है और नए रोजगार के अवसर पैदा हों, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में लगभग 5,80,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,523 करोड़ रुपए तक के ऋण वितरण हो चुके हैं। इन सभी इकाइयों से लगभग 22 से 25 लाख का रोजगार अतिरिक्त पैदा हुआ है केवल एमएसएमई इकाइयों से ही। किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है और जैसा मैंने पहले बताया था कि पिछले वर्ष से लगभग 1,000 अतिरिक्त धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं और अभी तक इन धान क्रय केंद्रों पर 28 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष केवल 7 लाख क्विंटल धान ही खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले साल से इस साल लगभग 4 गुना अधिक धान खरीदा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने अपने ज़िले में सुनिश्चित कराएं कि उनके जनपद में धान क्रय केंद्र भली भांति काम कर रहे हैं, किसानों को परेशान नहीं किया जा रहा है तथा उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के अवसर और अधिक पैदा करने के प्रयास में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत तेजी से कार्य किया जा रहा है और कल प्रातः माननीय प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 2.5 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, रेहड़ी खोमचे, छोटे खोखे वाले व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत ऋणों से, उनका ऋण वितरण से लाभान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और इससे न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश अभी तक पूरे देश में इस योजना में 1 नंबर पर है। सबसे अधिक संख्या में ऋण स्वीकृति और सबसे अधिक संख्या में ऋण वितरण इसी प्रदेश में वो हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। धन्यवाद। के न्यूज़ ने इंडियन